ये छोटी सी गलती आपके जानवर की जान ले सकती है और आपको अपना फार्म बेचने पे मजबूर कर सकती है। अगर आपने जानवर रखे हुए हैं तो ये एक छोटी सी बीमारी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है और आपका लाखों का नुकसान कर सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका आमतौर पर किसान को नहीं मालूम होता और वो अपने जानवर एक्सपायर करा देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है हम अक्सर सुनते हैं कि लोगों के जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। हमारे में ज़्यादा लोग वैक्सीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि शायद वैक्सीन ना होने से हमारे जानवर मर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हकीकत में ये जानवर वैक्सीन से नहीं मरते बल्कि एक बहुत ही पुरअसरार बीमारी जिसको हम क्रोनिक लीवर डिजीज़ कहते हैं उसकी वजह से जानवरों की मौत हो रही है। अगर हम बात करें इसकी वजूहात की तो इसकी वजूहात बहुत ही सादा है। जब भी हम जानवर को ज़्यादा मकदार में डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन या ओवरडोजेज मेडिसिन लगाते हैं तो इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जानवर में इम्यूनिटी कम है तो फिर भी जानवर इससे मुतासर हो सकता है। अगर हम जानवर को डिवर्मिंग के अलावा और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देते जिसकी वजह से उसके जिगर के जरासीम या पैरासाइट नहीं मरते तो ये जब बीमारी जानलेवा हो सकती है। आज जो मैंने ये केस देखा है इसके अंदर मसला ये था कि जब जानवर की हालत हमारे तक पहुंची तो ये बहुत ज़्यादा एनीमिक था। इसकी आंखों में बिल्कुल पीली आई हुई थी, नाक से पानी आ रहा था। अब ये अलामतें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। जानवर की नाक से पानी आमतौर पर फेफड़ों में से खारिज होने वाली रतूबत की वजह से होता है। ये रतूबत आमतौर पर जब जानवर के अंदर इन्फेक्शन होती है तो जानवर के फेफड़े एक ख़ास रतूबत खारिज करने लग जाते हैं। अगर तो वो शफाफ हो तो इसका मतलब है अभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं, और अगर वो पीले रंग की हो जैसा कि इस वीडियो में नज़र आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की लामत है। इसके अलावा जानवर इतना लागर हो चुका है कि उसका हाजमा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और उसको उठने में भी अपने एनर्जी जो उसको चाहिए वो मिल नहीं पा रही। ऐसी हालत में जानवर का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात हमारे डॉक्टर हज़रात इसको आमतौर पे फ्लूइड थेरापी करते हैं या कैल्शियम थेरापी करते हैं जिसकी वजह से जानवर की मौके पे डेथ हो जाती है। होता ये है कि जब जानवर के अंदर खून की कमी हो, उसका जिगर काम ना कर रहा हो और जानवर का मैदा रुका हो तो हमें फौरी तौर पे फ्लूइड थेरापी नहीं करनी चाहिए। हमें उसको सबसे पहले जिल्द के नीचे फ्लूइड थेरापी करके उसको थोड़ा सा बहाल करना चाहिए। इस जानवर का टेम्परेचर जब हमने चेक किया तो इसका 97 डिग्री टेम्परेचर था, जिसकी वजह से ये जानवर शॉक की कंडीशन में गया हुआ है। अब हम बात करेंगे, ये आज से अलामत शुरू नहीं हुई, ये पिछले 6 महीने से अलामत हैं और जो फार्मर है वो इसका बार बार इसको डिवर्मिंग करवा रहा है, चिचड़ों के टीके लगवा रहा है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब हम पहुंचे तो हमें फार्मर ने बताया कि इसको मैंने हर किस्म की मेडिसिन अदवायात लगा दी हैं लेकिन कोई इसका खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ। जब हमने इसके मुख्तलिफ टेस्ट कराए तो हमें पता चला कि जानवर का जिगर बिल्कुल तौर पे ख़त्म हो चुका है। अब जानवर की सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। इस सूरत हाल को देखते हुए हमने फार्मर को आगाह कर दिया कि ये जानवर बड़ा मुश्किल है कि इसको हम बचा पाएँ। अगर आप इसका इलाज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक डोनर ढूंढना होगा जिसकी वजह से हम इसको एक खून लगाएंगे और खून लगाने के बाद इसका इलाज शुरू होगा। हमारा काम होगा सबसे पहले जानवर को उसकी असली हालत में बहाल करना। अब ये काम खून के ट्रांसप्लांट होने से शुरू होता है। अब ये जर्सी के जानवर जिसकी आम मार्केट में माली तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए है, हम जर्साई के हाथों जाएगा। अगर इस तरह आपके फार्म पे जानवर ज़ाया होने शुरू हो जाएं तो ये फार्म कभी भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए हमने फार्मर को बताया कि आपने इसकी डिवर्मिंग मखसूस टाइम पे और मुख्तलिफ डिवर्मर से करवानी है। अगर आपने लेविमिज़ोल से डिवर्मिंग कराई है तो बार बार उसको लेविमिज़ोल नहीं देना, उसको अल्बेंडाजोल और मुख्तलिफ जो ट्राइबेंडाजोल है और या निट्रोक्सिल साल्ट आ रहे हैं जो से भी डिवर्मर एक शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ डिवर्मिंग करवानी है, जिससे ना सिर्फ आपके जानवर बेहतर रहेगा बल्कि आपका फार्म भी मुनाफा बख्श रहेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ जानवरों का हमने इस तरह मुआयना किया, फार्म विज़िट किया तो हमने जो भी उसमें कमी कुताहियाँ थी वो उनको गाइड की और यहाँ से रवाना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
ہمارے بیل آئکن کو ضرور بتائیں تاکہ مزید ایسی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک مزید پہنچ سکیں.